दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बुक रिपल हब में, जहां किताबों से उठेगी सफलता की लहर। तो सुनो, सीखो, एक्शन लो और बन जाओ सफल। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, ए रीडर टुडे इज ए लीडर टुमारो। मतलब साफ है, अगर आज आप किताबों से दोस्ती कर रहे हैं तो यकीन मानिए कल आप दुनिया को भी लीड करने वाले हैं। क्योंकि किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं होती, ये वो हथियार हैं जो आपको आपकी खुद की जिंदगी का हीरो बनाती है। और जब आप खुद बदलते हैं तो आपके साथ बदलता है आपका परिवार और फिर पूरा समाज। इसी मिशन के साथ हमारा ये ऑडियो बुक चैनल लेकर आता है बेस्ट बुक समरीज, जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी, आपके अंदर की ताकत को जगा देंगी और आपको एक नए जोश से भर देंगी। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के जिंदगी संवारने वाली किताबें हम लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये प्रेरणा हर उस इंसान तक पहुंचे जो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की जबरदस्त ऑडियो बुक समारी, जिसका नाम है हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स इन ए डे। दोस्तों, इस किताब को अच्छी तरह से और गहराई से समझने के लिए 4 भागों में हमने डिवाइड किया है, ताकि इस किताब का संदेश आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे पास इस जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या पैसा है? क्या दौलत है? क्या जमीन जायदाद या नाम और शोहरत है? नहीं, असलियत में सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि पैसा खोकर आप दोबारा कमा सकते हैं, नाम बिगाड़कर आप फिर से बना सकते हैं, लेकिन समय जो एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। हर इंसान के पास एक ही बराबर मात्रा में समय है। अब चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या आम आदमी, दिन का 24 घंटे सबके लिए समान। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आर्नोल्ड बेनेट, जिन्होंने यह मशहूर किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे लिखी थी, हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम अपने दिन को सही तरीके से जीना सीख लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के 24 घंटे हमारे सामने एक जादू की तरह आ जाते हैं। सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे सामने पूरे 24 घंटे पड़े होते हैं, जैसे किसी ने हमारे बैंक अकाउंट में रोज नए 24,000 रुपये डाल दिए हों। अब सवाल यह है, क्या हम इन पैसों को यूं ही बर्बाद कर दें या इन्हें समझदारी से खर्च करेंगे? समय भी बिल्कुल वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह बैंक कभी बैलेंस ट्रांसफर नहीं करता। आज का समय सिर्फ आज के लिए है। अगर हमने इसे गंवा दिया तो कल हमें नया 24 घंटे का अकाउंट तो मिल जाएगा, लेकिन आज का समय हमेशा के लिए चला जाएगा। अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं, काश मेरे पास और समय होता, काश मैं अपने शौक पूरे कर पाता, काश मैं कुछ नया सीख पाता। असलियत यह है कि हमारे पास समय की कमी नहीं है। कमी है तो बस अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला की। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसे कमाने, नौकरी करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ऑफिस का काम, रोटी, कपड़ा, मकान तो जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास समय बचता है। उस समय का उपयोग हम अपने असली विकास के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, असली अमीरी क्या है? दोस्तों, असली अमीरी वो नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपये हैं। असली अमीरी वो है जो अपने समय का मालिक है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते रहते हैं। ऑफिस, बिजनेस, मार्केट, सब कुछ करने के बाद भी उनके चेहरे पर संतोष नहीं होता, क्योंकि
उनके पास समय ही नहीं बचता कि वो अपने मन का काम कर सके। दूसरी तरफ कुछ लोग इतने व्यस्त होने के बावजूद भी किताबें पढ़ लेते हैं, नया हुनर सीख लेते हैं, संगीत सुन लेते हैं या किसी सामाजिक सेवा में भाग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को जीने की कला सीख ली है। आर्नोल्ड बेनेट हमें बताते हैं कि 24 घंटे का दिन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इसे सिर्फ खाने पीने, सोने और काम करने में बर्बाद कर देंगे तो जिंदगी से असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम हर दिन के कुछ घंटे अपने मन, आत्मा और ज्ञान के विकास के लिए निकालें तो हमारी जिंदगी एक अलग ही स्तर पर पहुंच सकती है। सोचिए, सुबह से शाम तक आप नौकरी पर लगे रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ा टीवी देख लिया, दोस्तों से बातें कर ली, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया और दिन खत्म। अगर यही आपकी दिनचर्या है तो बेनेट कहते हैं आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। जीना मतलब है हर दिन को सार्थक बनाना। जीना मतलब है कुछ नए सीखना, कुछ नया करना और कुछ अपने भीतर संतोष पैदा करना। अब सवाल आता है कैसे हम अपने दिन के 24 घंटे का सही इस्तेमाल करें? बेनेट का मानना है कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए। आपको पूरी जिंदगी रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है। बस रोज आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए। यह समय हो सकता है किताब पढ़ने का, नई भाषा सीखने का, संगीत या कला का अभ्यास करने का, ध्यान और आत्म विकास का। धीरे धीरे यह छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन जाएगा। बेनेट कहते हैं लोग अक्सर बहाना बनाने लगते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इसे बेकार चीजों पर बर्बाद कर देता है और कोई इसे निवेश की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे एक अमीर और गरीब के बीच फर्क यह नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि वो पैसे को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक वैसे ही इंसानों के बीच फर्क यह नहीं है कि किसके पास कितना समय है, बल्कि यह है कि वो अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा सा संकल्प कीजिए। कल से नहीं, आज से रोज का कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालिए। यह आधा घंटा आपको आपकी असली जिंदगी से जोड़ देगा। दोस्तों, ये थी किताब की पहली भाग। अब चलते हैं किताब की दूसरी भाग की ओर। इसमें हम बेनेट के विचारों को और गहराई से समझेंगे। कैसे दिन की प्लानिंग करनी है, ऑफिस के बाद का समय कैसे इस्तेमाल करना है और मानसिक विकास की असली तकनीकें क्या है। तो दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि 24 घंटे सिर्फ कामकाज और जिम्मेदारियों के लिए नहीं बने हैं। ये 24 घंटे हमारी पूरी जिंदगी है। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि हमें अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वह हमारी पूरी जिंदगी का प्रतिनिधित्व करता हो, क्योंकि जिंदगी कोई लंबी सीढ़ी नहीं है जिस पर हम चढ़ते जाते हैं, बल्कि यह तो छोटे छोटे दिनों का एक समूह है। हर दिन की गुणवत्ता ही हमारी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता तय करती है। कई लोग कहते हैं हमारे तो पूरा दिन नौकरी या बिजनेस में ही चला जाता है, हमें और कहाँ समय मिलता है। लेकिन बेनेट इस सोच को चुनौती देते हैं। मान लीजिए आप रोज 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे नींद में चले गए, फिर भी आपके पास 8 घंटे ऐसे हैं जो पूरी तरह आपके हैं। सोचिए, 8 घंटे यानी रोजाना आपके पास एक पूरा नया छोटा जीवन है। लेकिन अक्सर लोग इस समय को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। क्या आपको भी ये एहसास है? ऑफिस से लौटने के बाद का समय ही असली अवसर है। ज्यादातर लोग इस समय को बस थकन मिटाने, गपशप करने, मोबाइल चलाने या टीवी देखने में निकाल देते हैं।
बेनेट कहते हैं अगर आप इस समय का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो आप असली मायनों में बढ़ना शुरू कर देंगे। मान लीजिए रोज 3 घंटे आप अपने व्यक्तिगत विकास में लगाते हैं, साल भर में यह 1000 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। और 1000 घंटे किसी भी कला, किसी भी ज्ञान, किसी भी भाषा या किसी भी विषय में माहिर बनने के लिए बहुत बड़ा समय है। बेनेट कहते हैं हमें अपने मन को भी रोजाना पोषण देना चाहिए। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी नया ज्ञान, नए विचार, नई ऊर्जा चाहिए। अगर हम केवल रोजमर्रा की बातें सोचते रहेंगे, खाना क्या खाना है, काम कब पूरा होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे थक जाएगा और बेजान हो जाएगा। लेकिन अगर हम रोज कुछ नया पढ़ते हैं, नए विचार पर सोचते हैं, गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा ताजा और जिंदा दिल रहेगा। बेनेट कहते हैं किताबें पढ़ना सबसे बड़ा निवेश है। किताबें हमारे जीवन को बदल देती हैं। कल्पना कीजिए जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आप सीधे उस लेखक की बुद्धि और अनुभवों से जुड़ जाते हैं। आपने उसके सालों का अनुभव कुछ ही घंटों में हासिल कर लिया। अगर आप रोज आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो साल भर में आप दर्जनों किताबें पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए इतनी किताबें पढ़ने वाला इंसान कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा वह पहले था। तो दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव से शुरू करिए। बेनेट बार बार कहते हैं आपको बड़े बदलाव के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलाव ही सबसे गहरे और लंबे समय तक असर डालते हैं। रोज 15 मिनट ध्यान करना, रोज 30 मिनट पढ़ाई करना, रोज 1 घंटा कोई नई कला सीखना। धीरे धीरे यही छोटे प्रयास आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रूपांतरण बन जाते हैं। अब एक सच बात ये भी है कि ज्यादातर लोग इसलिए भी असफल होते हैं क्योंकि वे अपने ही बहानों में फंस जाते हैं। मैं थक गया हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, कल से शुरू करूँगा और ना जाने ऐसे कितने। बेनेट कहते हैं कल कभी नहीं आता। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आज ही करनी होगी। और शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन निरंतर होनी चाहिए। दोस्तों, इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से संतुष्ट नहीं होता। उसकी आत्मा को भी भोजन चाहिए। और वह भोजन है ज्ञान, अनुभव, कला और आत्मिक संतोष। अगर आप रोज थोड़ा समय अपनी आत्मा को देते हैं तो आपको भीतर से एक शांति और संतोष महसूस होगा। और यही असली जीवन है, सिर्फ जीना नहीं बल्कि पूर्णता से जीना। तो बेनेट हमें यह व्यवहारिक सलाह देते हैं, अपने दिन का हिसाब रखो। यह तय करो कि कौन सा समय जरूरी है और कौन सा समय आप व्यर्थ ही गंवा रहे हो। रोज कम से कम 90 मिनट सिर्फ अपने लिए बचा कर रखो। यह समय किताब पढ़ने, ध्यान करने, नई चीजें सीखने या गहरे विचारों पर सोचने में लगाओ। शुरुआत में यह कठिन लगेगा लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आप पाएंगे कि यही आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। जिंदगी को देखने का नया नजरिया सीखिए। अगर आप अपने 24 घंटे का सही उपयोग करना सीख गए तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आएगा। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोच गहरी होगी और आप हर दिन को मायने देने लगेंगे। याद रखिए, you have to live on these 24 hours of daily time. Out of it, you have to spend health, pleasure, money, content, respect and the evolution of your immortal soul. यानी आपको यही 24 घंटे मिले हैं। इन्हीं से आपको स्वास्थ्य, आनंद, धन, सम्मान और आत्मा की प्रगति हासिल करनी है। तो दोस्तों, ये थी किताब की दूसरी भाग। अब चलते हैं तीसरी भाग की ओर। इस भाग में बेनेट की सोच और व्यवहारिक तरीकों को
और गहराई से समझेंगे कैसे हर दिन की योजना बनानी है, ध्यान और आत्मा संयम की भूमिका क्या है और किस तरह समय की चोरी से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि हमारे बहुत सारा समय छोटी छोटी बेकार के चीजों में बर्बाद हो जाता है, जैसे बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना मकसद की बातें करना, किसी गैर जरूरी काम को खींचते रहना या बार बार टालना। बेनेट कहते हैं यह सब समय की चोरी है और यह चोरी सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह ना हमें दिखाई देती है और ना पकड़ी जाती है। दिन के अंत में हमें लगता है कि हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन सच यह है कि हमारा कीमती समय बेकार चला गया। बेनेट का मानना है कि अगर आप अपने समय को सही उपयोग में लाना चाहते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने की कला सीखनी होगी। जब आप कोई काम कर रहे हो तो मन को भटकने मत दीजिए। जितना गहरा ध्यान आप उस काम पर लगाएंगे, उतनी जल्दी और उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। कहते हैं एनर्जी फ्लोस वेयर अटेंशन गोज, यानी ऊर्जा वहीं जाती है जहां हमारा ध्यान होता है। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो हमारी ऊर्जा भी बिखर जाएगी, लेकिन अगर ध्यान एक जगह पर है तो हमारी ऊर्जा एक ताकत बनकर चमत्कार कर सकती है। बेनेट ने एक और अहम बात कही है, हमारा दिन में बहुत सारा समय यात्रा में चला जाता है। ऑफिस जाते वक्त, बस या ट्रेन में बैठे हुए या किसी लाइन में इंतजार करते हुए यह समय अक्सर व्यर्थ चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यही समय आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। आप चाहें तो इन घंटों में किताब पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं या विचारों को कागज पर उतार सकते हैं। बेनेट कहते हैं द मैन हु कैन यूज द स्पेयर टाइम ऑन हिज वे टू एंड फ्रॉम वर्क इज द मैन हु विल गो फार इन लाइफ। यानी जो इंसान अपने आने जाने के समय का इस्तेमाल करना सीख लिया, वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। तो समय का सही उपयोग कैसे किया जाए? समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मनियंत्रण हो। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वह हमें हर दिशा में घसीट ले जाएगा। मान लीजिए आप तय करते हैं कि शाम को 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसी समय मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया और आप उसमें उलझ गए। देखते देखते पूरा घंटा निकल गया। यही है आत्मनियंत्रण की कमी। बेनेट कहते हैं अगर आप अपने मन और इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने समय पर काबू पा लेते हैं, और जिसने समय पर काबू पा लिया उसने अपनी पूरी जिंदगी पर काबू पा लिया। बेनेट हमें यह भी सलाह देते हैं कि हर रोज थोड़ा समय खुद के साथ भी बिताइए। यह समय आत्मचिंतन का होना चाहिए। खुद से सवाल पूछिए, आज मैंने अपने समय का उपयोग कैसे किया? क्या मैंने इसे सही दिशा में लगाया? कहाँ मैं लापरवाह रहा? कल मैं क्या सुधार कर सकता हूँ? यह आत्मचिंतन आपको धीरे धीरे एक नई जागरूकता देगा, और यह जागरूकता ही आपके समय का असली संरक्षक बनेगी। अब यहाँ एक और बात आती है। लोग कहते हैं हमें थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए। बिल्कुल सही, बेनेट भी इसे इनकार नहीं करते, लेकिन फर्क यह है कि आप किस तरह का मनोरंजन चुनते हैं। अगर आप घंटों टीवी देखते हैं, मोबाइल पर शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल करते हैं, तो यह मनोरंजन नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। लेकिन अगर आप संगीत सुनते हैं, किसी अच्छी फिल्म को समझते हैं, किसी नाटक में हिस्सा लेते हैं या दोस्तों के साथ सार्थक बातचीत करते हैं, तो यह मनोरंजन भी है और विकास भी। मनोरंजन का असली मकसद है आपको ताजगी देना, ना कि आपको और थका देना। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बनानी होगी योजना।
बेनेट कहते हैं, अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो आपका दिन अपने आप योजना बना लेगा और उस योजना में आप सिर्फ आलस्य और बर्बादी होगी। तो रोज सुबह 5 से 10 मिनट का समय निकाल कर तय कीजिए कि आज आपको क्या क्या करना है। फिर दिन के अंत में जांच कीजिए कि आपने कितना पूरा किया। यह आदत धीरे धीरे आपके समय को इतना कीमती बना देगी कि लोग आपकी मिसाल देंगे। अब जानते हैं मानसिक आदतें क्या हैं। समय का सही इस्तेमाल सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होता है, यानी आपका मन किस दिशा में सोच रहा है यह भी मायने रखता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच में डूबे रहेंगे, शिकायत, गुस्सा, चिंता, तो आपका समय भी वैसा ही कटेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच को अपनाएंगे, कृतज्ञता, समाधान, नई संभावनाएं, तो वही 24 घंटे आपको सफलता और संतोष देंगे। बेनेट कहते हैं, द चीफ ब्यूटी अबाउट टाइम इज दैट यू कैनॉट वेस्ट इट इन एडवांस। यानी समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। हर नया दिन आपके सामने बिल्कुल ताजा और नया अवसर बनकर आता है। यहाँ पर बेनेट का सीधा संदेश है, हर रोज एक छोटा अभ्यास शुरू करो। आज 20 मिनट किताब पढ़ो, कल 30 मिनट ध्यान करो, परसों आधा घंटा नई चीज सीखो। शुरुआत में यह अभ्यास छोटा लगेगा, लेकिन हफ्तों और महीनों में यही छोटे अभ्यास आपकी पूरी शख्सियत बदल देंगे। आखिर में बेनेट कहते हैं, सफलता सिर्फ पैसे या पद पाने का नाम नहीं है। सफलता का असली मतलब है हर दिन को सार्थक और पूर्णता से जीना। अगर आप अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल कर पाए तो आपको कभी यह अफसोस नहीं होगा कि जिंदगी निकल गई और मैंने कुछ किया ही नहीं। याद रखिए, सप्लाई ऑफ टाइम इज ट्रूली ए डेली मिरेकल। यानी समय की आपूर्ति सचमुच एक रोज का चमत्कार है। तो दोस्तों, ये थी किताब की तीसरी भाग। अब किताब की चौथी और अंतिम भाग की ओर चलते हैं। इसमें हम बेनेट की किताब के सबसे गहरे संदेशों को जोड़ेंगे। समय की आदतें, मानसिक संतुलन, जीवन की गुणवत्ता, ये सारी बातें सीखेंगे। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमारी आदतें ही हमारी तकदीर बनाती है। अगर आपकी आदतें समय की बर्बादी वाली है तो चाहे आपके पास लाख अवसर क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें समय को सही दिशा में लगाने वाली हैं, जैसे रोज पढ़ना, सीखना, ध्यान करना, योजना बनाना, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बेनेट कहते हैं, द रियल मेजर ऑफ सक्सेस इज नॉट हाउ मच टाइम यू हैव बट हाउ यू यूज द टाइम यू हैव। यानी सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि यह है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं जिंदगी बदलना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? बेनेट का जवाब है, छोटी शुरुआत करो। रोज 10 मिनट अपने लिए निकालो, फिर यह 10 मिनट 20 बन जाएगा, 20 से 30, और धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। यह छोटे छोटे अभ्यासों की ईंटों से ही बनता है। यहाँ एक और जरूरी बात आती है, जीवन सिर्फ काम और अनुशासन का नाम नहीं है। जीवन का मतलब है संतुलन। बेनेट कहते हैं, अगर आप अपने 24 घंटे में सिर्फ काम करेंगे, आराम या खुशी को जगह नहीं देंगे, तो आप थक जाएंगे। और अगर आप सिर्फ मनोरंजन करेंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप संतुलन बनाएं, काम भी हो, आराम भी हो और आत्मविकास भी हो। दोस्तों, समय की सही उपयोग करने के लिए सिर्फ शारीरिक अनुशासन नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन भी चाहिए।
आपको अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। नकारात्मक सोच को तुरंत पकड़िए और बदल दीजिए। शिकायत और तुलना की आदत छोड़ दीजिए। अपने मन को कृतज्ञता, जिज्ञासा और सीखने की ओर मोड़िए। बेनेट कहते हैं, अगर आप अपने विचारों को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो आप अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करेंगे। अब सबसे गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि भविष्य में सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन बेनेट कहते हैं, जिंदगी भविष्य में नहीं बल्कि आज में है। अगर आप आज के 24 घंटे को पूरी तरह से जी लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा, क्योंकि भविष्य आज के दिनों की श्रृंखला ही तो है। क्या आपने गौर किया है, साधारण जीवन भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में कोई जटिल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ साधारण नियम अपनाइए। थोड़ा समय अपने लिए रखो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने विचारों और कामों पर ध्यान दो और सबसे जरूरी, हर पल को मायने दो। यही साधारण जीवन धीरे धीरे आपको असाधारण इंसान बना देगा। बेनेट बार बार कहते हैं कि इंसान को सिर्फ बाहर की सफलता नहीं चाहिए, बल्कि भीतर की शांति भी चाहिए। अगर बाहर से आप अमीर हैं लेकिन अंदर से खाली हैं तो यह अधूरी जिंदगी है। इसलिए रोज अपने 24 घंटे में थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के लिए निकालिए। यह अभ्यास आपको भीतर से मजबूत और शांत बनाएगा। बेनेट की अंतिम सीख। किताब के अंत में बेनेट हमें यह गहरी सीख देते हैं, समय की कद्र करो, हर दिन को सार्थक बनाओ। अपनी जिंदगी को केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित मत रखो। आपके पास रोज 24 घंटे का चमत्कार है। अगर आपने इसे सही तरह से जिया तो यही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि आप सफल बने, और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस तरह की किताबों के जरिए लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सकूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने दोस्तों और परिवार वालों को मदद करना चाहते हैं। तो देर किस बात की, जरा रुक जाइए और अभी का अभी इस ऑडियो बुक को शेयर कर दीजिए। और आज की सबसे खास बात यह भी है कि अपने 24 घंटे का शेड्यूल आज ही बनाइए और अपने जिंदगी को शानदार बनाने में लग जाइए। तो दोस्तों, इस किताब को ध्यान से और आखिर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।